नमस्कार दोस्तों, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में और खूबसूरत फ्लावर के बारे में जिसका नाम है टीबो चाइना प्रिंसेस फ्लावर या बेगम बहार का प्लांट। हमारे यहाँ भारत में इसे फिलहाल मध्य प्रदेश में तो इसे बेगम बहार के पौधे के नाम से ही जानते हैं और इंग्लिश में इसे टीबो चाइना फ्लावर भी कहते हैं और प्रिंसेस फ्लावर भी कहते हैं। सबसे पहले इस पौधे के बारे में जान लेते हैं। ये एक झाड़ी जैसा पौधा होता है जो बिल्कुल ही छोटा सा, आप नर्सरी से अगर लेकर के आएंगे तो आपको ये इस तरीके से छोटा सा प्लांट मिलेगा और मैंने भी अभी परचेस किया है। लेकिन देखिए आज इसमें कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो आज मैं आपसे इसके हर चीज़ के बारे में बात करूंगी कि इतनी सारी फ्लावरिंग मैंने इसमें कैसे ली है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, कहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया है, किस तरह का एनवायरनमेंट इसे चाहिए। देखिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हल्की आ रही होगी क्योंकि सामने से सूरज की रोशनी आ रही है जो सीधे मेरे मोबाइल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है और ये सुबह में मैंने शॉर्ट बनाया है। तो आप प्लीज़ क्वालिटी को मत ध्यान दीजिएगा। आप प्लीज़ फ्लावर्स देखिएगा, पौधे को देखिएगा, कितना खूबसूरत पौधा है। मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी दूंगी। तो एक झाड़ी जैसा पौधा है जिसकी ब्रांचेस इधर उधर फैलती रहती हैं, तो आप इसे कटिंग करके शेप में रख सकते हैं। और इसकी पत्तियां बिल्कुल तीखी और लंबी होती हैं, 2 से 3 इंच की इसकी पत्तियां होती हैं और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी धारियां बनी हुई होती है और गहरे रंग की इसकी पत्तियां होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई वेलवेट की पत्तियां हो, बिल्कुल वेलवेट का टेक्सचर देती है। इसका फ्लावर जो होता है वो बिल्कुल देखिए डार्क पर्पल कलर का होता है और बहुत ही सुंदर होता है। 5 लीव्स का इसका फ्लावर होता है, लेकिन ये बिल्कुल राखी की फूल जो होता है पैशन फ्लावर, उसको टक्कर देता है इसका फ्लावर। और जिस तरीके से पैशन फ्लावर एक रेयर फ्लावर है, ये भी एक रेयर फ्लावर की तरह ही है, लेकिन ये रेयर फ्लावर्स में नहीं आता है, बट ये बिल्कुल टक्कर देता है उस फ्लावर को और बहुत ही सुंदर है। अब मैं बात करूँ इसे किस तरीके के पॉट में लगाना चाहिए, तो आप इसे गमले में लगाएंगे तो ये 5 फीट तक की हाइट तक जा सकता है और अगर आप इसे ग्राउंड में लगाएंगे तो ये झाड़ी की तरह 10 से 15 फीट तक फैल सकता है, लेकिन ये गोलाई में फैलेगा। अगर आप इसकी कटिंग करके रखेंगे एक जैसी तो ये गोलाई में फैलेगा और इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस आती हैं उन्हीं में फ्लावरिंग होने लग जाती है। आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये एक पेरेनियल फ्लावर है, लेकिन अधिकतर इसकी जो ब्लूमिंग होती है, मैक्सिमम ब्लूमिंग होती है, वो अभी इसका टाइम चल रहा है, जैसे मई से जनवरी तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इसकी जब भी छोटी सी टहनी आती है तो उसमें गुच्छों में कलियां आती है। ये देखिए 3, 4, 5 कलियां एक साथ आती हैं और फिर ये एक एक करके खिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक साथ खिल गई और फिर नहीं खिलेगी, ऐसा नहीं है। वो फ्लावर खिल जाता है, लेकिन हाँ, वो फ्लावर 2 दिन तक रहता है या दूसरे दिन, बारिश में तो दूसरे दिन ही झड़ जाता है, तो दूसरे दिन तक रहता है फिर झड़ जाता है। फिर दूसरी कलियां जो पीछे से और भी आती हैं वो बड़ी होती रहती है, लेकिन एक ही टहनी पर काफी कलियां आती है जैसे टिकोमा में आती है, लेकिन खिलती वो एक एक करके है। अब इसकी सॉइल की बात कर ले तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी पानी को टॉलरेट नहीं कर पाता है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो इसमें नीमोटेड्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसे मशरूम रूट्स की बीमारी भी बोलते हैं। और आपको बहुत ध्यान रखना होगा मिट्टी को बनाने में। 60% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, 30% कंपोस्ट और 10% सैंड मिला के आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत ही बढ़िया सॉइल बनेगी। और ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखिए, बीच में कुछ कंकड़ डाल दीजिए मिट्टी में और नीचे नीचे जो ड्रेनेज होल है उन्हें इस तरीके से कवर अप कीजिए कि पानी बह के निकल जाए लेकिन मिट्टी ना निकले, बस इतना ध्यान रखिए। अब इसकी फर्टिलाइजर की बात करेंगे, जो मैंने दिया है वही मैं आपको बताऊंगी। मैं अधिकतर जीवामृत बनाती हूँ, लेकिन अगर आप जीवामृत नहीं बना सकते हैं तो आप जो कंपोस्ट टी होती है वो बनाइए या सूखी गोबर की खाद या काउडंग कंपोस्ट जो होती है वो भी बना सकते हैं। किचन वेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो ऑर्गेनिक हुआ। अगर आप केमिकली जाना चाहते हैं तो एनपीके, आप कोई सा भी बैलेंस एनपीके जो होता है 19-19-19, 20-20-20 ये आप उसमें डाल सकते हैं 15 दिन में एक बार। तो इसी तरह फूलों से लदा रहेगा आपका पौधा भी। तो मैं अपने लदे हुए पौधे का राज आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको ये
पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट की जब प्रॉब्लम आती है तो इसमें वैसे तो कोई अभी तक मैंने इंसेक्ट देखा नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली हफ्ते में 2 बार अपने पौधों पर नीम ऑयल और उसमें मैं थोड़ा सा हैंड वॉश लिक्विड मिलाती हूँ और बायो एंजाइम भी मिक्स करती हूँ, ताकि उससे पौधे को नुकसान ना हो, वो अपना हेल्थ कवर कर सके। तो तीनों चीज़ें मिक्स करके मैं शाम के समय 6 बजे बाद इस पर स्प्रे करती हूँ, या मेरे इसी पर नहीं, मेरे पूरे गार्डन में जो भी पौधे हैं सभी पर स्प्रे करती हूँ। और हाँ, नीमोटेट की अगर प्रॉब्लम आए तो आप उस पौधे को बाहर निकाल के उसकी रूट्स को ट्रिम करके फिर से लगा दीजिए, थोड़े टाइम छांव में रखिए, पौधा बिल्कुल हेल्दी होगा। और बहुत ही बढ़िया ये प्लांट है, आप ज़रूर लाइए। देखिए गुच्छों में फूल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। तो आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, बेगम बहार पर मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना जाइएगा मत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्लांट के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू सो मच।